बिना वही हुए कुछ देखना ही संभव नहीं है। बड़ी मजे की बात है। तो दुर्योधन ने तो यह सोचा था कि देखो कृष्ण की चाल, एक और सारी सेना कर दी और एक और निहत्था अपने को कर दिया। अभी अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन सेना ले लेगा तो बस मैं निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा, और मैं आया था नारायणी सेना लेने के लिए। तो एक चक्र सुदर्शन से तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। लेकिन नारायणी सेना पांडव पक्ष में चली जाएगी, वो सेना बड़ी हो जाएगी। ऐसा वो सोच रहा था, यही सोच भी सकता था, क्योंकि उसके पास यही सोचने के संस्कार थे। आज सुबह मैंने सोचा यदि हम किसी के भी पीछे जाएं तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, हर व्यक्ति निर्दोष और क्षमा योग्य ही मिलेगा। याद रखना, थोड़ा पीछे तो जाओ, थोड़ा और पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ, तो पाओगे कि यह व्यक्ति ऐसा ही हो सकता था, इसका कोई कसूर ही नहीं है। जो बुरा हुआ उसका या अच्छा हुआ सो अच्छा। दुर्योधन ऐसा सोच रहा था, लेकिन जब अर्जुन ने कहा मैं तो कृष्ण तुम्हें ही लूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा कि देखो अभी भी इसने बेवकूफी छोड़ी नहीं, और खुशी खुशी वो नारायणी सेना लेकर चला गया। अर्जुन ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ये हुआ समर्पण और ये हुआ प्रेम। ध्यान देना, इसीलिए निष्काम कर्म योग जैसे शास्त्र का वह श्रोता बन सका बंधुओं माताओं। और याद रखना, इन 34 दिनों के प्रवचन में आपके अंदर ये बात सहजता से भर जाएगी कि निष्काम कर्तव्य का पालन ही समझदारी है, सकाम कर्म तो मूर्खता ही है। ये आपके हृदय में ये बात आ जाएगी। और ऐसा नहीं समझना ये बड़ी कठिन है गीता, ये माता है, माता कभी कठिन नहीं होती। ये अर्जुन है, ये पहला श्रोता है। और इसके बाद दूसरा, जब युद्ध होना था, वेदव्यास जी त्रिकालज्ञ हैं, वो भी श्रोता हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने सोचा इस गीता के क्रम में भगवान अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराने वाले हैं, और ये विश्व रूप दर्शन कुछ नहीं, ये तो महाराज ब्रह्म दर्शन ही है। ये जीव ब्रह्म और ईश्वर की एकता का ही दर्शन है, ये कराने वाले हैं। तो ये यदि धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि में दे दूं तो इसका कल्याण हो जाएगा। कई लोग यहां भी पक्ष ले आते हैं। मैं एक जगह यही गीता प्रवचन कर रहा था, तो एक ने कहा उनके अंदर मोह जाग गया, क्योंकि मैंने कहा ना जो आप हैं वही देख सकते हैं। मोह जाग गया, पुत्र मोह जाग गया। अरे बाबा, पुत्र मोह नहीं जाग गया, वो वेदव्यास हैं, उनके ऊपर मोह का आक्षेप मत करो, ऐसा पाप मत करो। पुत्र मोह नहीं जागा। अभी अभी जो मैंने एक नियम की बात आपसे की कि हर व्यक्ति के बैकग्राउंड में जाओ तो वो निर्दोष लगता है, वह तत्व दृष्टि जागी, दया भाव जागा, कल्याण का भाव जागा, गुरु तत्व की कृपा का भाव जागा। और उन्होंने कहा लेकिन याद रखो, याद रखो, याद रखो, यदि आपके अंदर साधना की और या किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है तो आप किसी भी चीज को पाने के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए यहां कितनी भी संख्या रहे उसकी मुझे कभी परवाह नहीं है। वो जिसको चाहेगा वो बहुत दूर से भी आकर के यहां श्रवण करेंगे। याद रखना, वो छोड़ेंगे नहीं, एक भी शत्रु नहीं छोड़ेंगे, और जो अपने ही दुश्मन होंगे वो नहीं आएंगे। ध्यान देना। आए, धृतराष्ट्र में तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम युद्ध भूमि की हर चीज का दर्शन कर सकोगे। धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा, जब मेरे बच्चे खेलते खाते थे तब तो मुझे नजर दी नहीं, यदि दे सकते थे, अब ये दृष्टि देने आए हो। उसके अंदर मोह था, उसने वेदव्यास का गुरु तत्व नहीं देखा, उसने केवल उसमें अपने परिवार का एक पितृ दर्शन किया। और वहीं पर संजय था, संजय में भूमिका थी। इसीलिए मैं कहता हूं जिनके बारे में हम सोचते हैं उन्हें नहीं मिलता, और जिनके बारे में नहीं सोचते उन्हें मिल जाता है। उसमें वो भूमिका थी। संजय का अर्थ होता है सम्यक जयशील। सम्यक जयशील का अर्थ होता है जो जय सम्यक, सम्यक माने भली भांति, अच्छी तरह,
जैसा होना चाहिए वैसा। तो सम्यक जयशील का मतलब है आपको ध्यान से सुनना, आपकी रचना परमात्मा ने जिस क्रम से की है, किस क्रम से की है आपकी रचना, कि परमात्मा ने अपने आत्म प्रकाश के साथ सबसे पहले आपको बुद्धि तत्व दिया, और बुद्धि में क्या सामर्थ्य दी कि बुद्धि आत्मा का दर्शन कर सके और बोध प्राप्त कर सके। तो बुद्धि में सामर्थ्य दी कि एक ओर वो आत्मा का दर्शन करे और दूसरी ओर धर्म का बोध प्राप्त करे। फिर बुद्धि के शासन में मन दिया कि यह मन इंद्रियों के माध्यम से संसार में सारे काम करे, और मन के नीचे फिर इंद्रियां दी, मन के अधिकार में इंद्रियों की सेना दे दी। यह क्रम है आपका, जैसी रचना परमात्मा ने की है। यानी इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर अधिकार मन का होना चाहिए और मन पर अधिकार बुद्धि का होना चाहिए, और बुद्धि को तत्वज्ञ और धर्मज्ञ होना चाहिए। यह है क्रम। संजय सम्यक जयशील है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें जो क्रम है कि बुद्धि मन को जीत ले और मन इंद्रियों को जीत ले और इंद्रियां संसार के विषयों को जीत लें। ध्यान से सुन लेना, यह है संजय। संजय पात्र था, संजय यानी शिष्य, शिष्य होने योग्य। अर्जुन भक्त होने योग्य है, लेकिन जब शिष्य बना तो उसे ज्ञान का उपदेश मिला, और संजय शिष्य होने योग्य ही है, उसे शिष्यत्व मिल गया। आए थे देने धृतराष्ट्र को, मिल गया संजय को, क्योंकि संजय में सम्यक जयशीलत्व की भूमिका थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि तपस्या वो नहीं जो आप किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, तपस्या वो है जो आप अपने जीवन का संपादन करने के लिए करते हैं। अपने को तराशने का नाम तपस्या है। अपने अंदर ये सम्यगत्व उत्पन्न करो, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, हृदय, इन सब को एक क्रम में रखो। और महाराज तीसरा श्रोता फिर वही धृतराष्ट्र है। जब महाभारत युद्ध हुआ और पितामह भीष्म धराशायी हुए, तो स्वाभाविक है कि संजय धृतराष्ट्र को सूचना दे कि ऐसा ऐसा हो गया राजन, ये नियम है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को जब सूचना दी कि वहां ऐसा हुआ, तो फिर धृतराष्ट्र के अंदर जिज्ञासा हुई। यानी देखो, धृतराष्ट्र को पहले कोई सिर्फ अपनों से मतलब है। अब मेरा दुर्योधन, वही जो आज का भारत दिखाई पड़ रहा है, मेरा दुर्योधन, मेरा। जब ये सुना कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए, जो अभूतपूर्व हैं, अभी इनके बारे में भी आप आगे सुनोगे, तब उसने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। और यहां से श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होती है। विश्व का एक महानतम शास्त्र, कई कहते हैं ये अंधे की जिज्ञासा से, लेकिन वो जिज्ञासा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि विश्व का महानतम ग्रंथ अंधे की जिज्ञासा से शुरू हुआ। अंधे की जिज्ञासा से नहीं, अंधे के प्रश्न से शुरू हुआ। याद रखना, प्रश्न अलग चीज है, जिज्ञासा अलग चीज है। प्रश्न बाहरी होता है, प्रश्न मस्तिष्कगत होता है, मनोगत होता है, किसी भी तथ्य की दृष्टि से होता है, तथ्यात्मक होता है। और जिज्ञासा सत्य को जानने की इच्छा का नाम है। ध्यान देना, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, तथ्यगत नहीं सत्यगत, इसको जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। इसलिए जिज्ञासा शब्द का प्रयोग यहां नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुआ, क्योंकि उसने युद्ध के तथ्यों को जानना चाहा। तो तीसरा श्रोता धृतराष्ट्र बन गया। अब महाराज अर्जुन बने तो बहुत बढ़िया, और अर्जुन बने तो बहुत बढ़िया, और संजय बने तो बढ़िया, लेकिन धृतराष्ट्र से तो तुम सब अच्छे ही बैठे हो यहां पर। धृतराष्ट्र माने धृतम राष्ट्रम ये न, जिसने राष्ट्र को अपना करके, अपनी संपत्ति करके धारण किया हुआ है। मेरा भारत महान, हमारा भारत महान। ध्यान देना, जो सार्वजनिक संपत्ति को अपनी मानता है, मैं
नारायण हम पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो एक बार जा रहे थे छुट्टी में घर, तो ट्रेन में बैठे थे, तो उसमें लिखा रहता है ना, ये गाड़ी जनता की संपत्ति है, और एक बड़ा सा शीशा लगा था और नीचे लिखा था यह गाड़ी जनता की संपत्ति है। तो एक हमारे साथ विद्यार्थी था, वो हमसे 1 साल बल्कि सीनियर था, तो वो कहीं से पेचकस ले आया और वो शीशा निकाल कर अपने झोले में डाल दिया और वहां लिख दिया, मैं अपना हिस्सा लिए जा रहा हूं। हाँ, मैं अपना हिस्सा लिए जा रहा हूं। तो आजकल ये जो अपना हिस्सा लेने वाले हैं, आप समझ सकते हो। और एक बात बताऊं, वो विद्यार्थी आज एक अच्छा नेता है, मैं नाम नहीं लेता भैया। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये श्रीमद् भगवत गीता आपको ऐसा मार्गदर्शन देती है कि धृतराष्ट्र भी हो तो उसे भी यदि संजय मिल जाए, उपगुरु भी मिल जाए, है ना, किसी गुरु का, व्यास जैसे गुरु का चेला भी मिल जाए और वो सुन ले, संत के संपर्क में आ जाए, तो धृतराष्ट्र का भी कल्याण कर सकती है। ऐसी ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये मुख्य श्रोता हैं, और एक श्रोता तो आप जानते हो जो भगवान की अर्जुन के रथ की ध्वजा में थे, हैं, बोलो बजरंग बली की। और 5वें श्रोता स्वयं वेदव्यास थे। अब आपको चिंतन करना है कि आपको कौन सा श्रोता बनना है। मैं आपसे बहुत विनम्रता से और बड़े प्रेम से, ये बड़ी संजीदगी से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में एक ही भावना है कि आप सबका मनुष्य होना बेकार न जाए। और सच कहता हूं, यदि गीता सुन लोगे तो आपका मनुष्य होना सार्थक हो जाएगा, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आप सिर्फ इतना सोच लो कि शरीर के साथ साथ क्या क्या छूट जाना है। जो जो शरीर के साथ साथ छूट जाना है उसको उतना महत्व देना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के बाद भी बचना है यदि तुमको, तो जो बचना है उसके लिए यह गीता है। आप यदि श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण होगा। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सब ऐसा कुछ प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता की जो पदच्छेद अन्वय पूर्वक जो पुस्तक है, वो हमारे अमेरिका के भक्तों ने वहाँ शाश्वत गीता परिवार डैलस अमेरिका की ओर से वो ग्रंथ आए हैं, 5555 ग्रंथ, तो उनका वितरण होगा। तो आप लोग कल वो सब प्राप्त कर लेंगे और बहुत गंभीरता से इस अनुष्ठान को जीवन में स्थान देने का मन बनाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवोहम 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 शिवोहम। सभी बोलें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे। पानी न मृत्यु मिटावे। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम शिवोहम
ठपाया हरि से जो पाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 अमर आत्मा है विनाशी है काया जो सत्य आत्मा है सभी में समाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 है चंद्रों में सूरज में आभास जिसका है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 अभी रखो। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका सभी प्राणियों के है घटवास जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोहम 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 जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल बिहारिण कमल बिहारिण सुंदर सुपनीते ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान प्रकाशिन तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा ओम जय जय भगवत गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवत गीते हरहिया कमल विहारिण हरहिया कमल विहारिण सुंदर सुपनीते ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायन शरण रहस्य दायिन सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते जय भगवद भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरहिया कमल विहारिण हरहिया कमल बिहारिण सुंदर सुपनीते ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदार कारण मोद सदा मैया कारण मोद सदा सदा भय हारिण ता
माया